चलो, तो अब तक हमने मैट्रिक्स को डिफाइन किया, नोटेशन बताया, ऑर्डर बताया और कुछ एग्जांपल्स हमने नोट किए। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आप इन जनरल किसी मैट्रिक्स को लिख रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आएगा। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्चुअली अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं नोट करूंगा तो दो मेथड होते हैं, एक जनरल मेथड और एक उसका शॉर्टकट मेथड। तो जनरली किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं मैट्रिक्स को, तो जरा देखें। तो मैट्रिक्स एज represented as, अब हमने यहां पर मैट्रिक्स एज represented as क्या रिप्रेजेंटेशन देना है, A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n। इसी तरह से कंटिन्यूशन में जाएंगे और AM1 AM2 AM3 AM*n। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप देखें तो इसमें अगर आप नोट करेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो और एक कंटिन्यू कहां तक गया, m तक। तो इसका मतलब इसमें कितने रो हुए, m। अगर आप देखें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और लास्ट में क्या आ रहा है, n, यानी कितने कॉलम है, n कॉलम। तो इसका मतलब हुआ यहां पर n कॉलम है, तो इसका मतलब हुआ ऑर्डर इज, दैट मींस ऑर्डर इज m into n। तो जनरली आप मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिसमें हमने क्या किया, वापस देखें A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 एंड A2n। लास्ट रो लिखा AM1 AM2 AM3 और AM into n एंड इट्स ऑर्डर इज m into n। तो ये तो हमारे पास यहां पर आ गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब जरा ध्यान देना, हियर Aij indicate, here Aij indicate jth element of ith रो। तो हमने क्या बताया, Aij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, jth एलिमेंट ऑफ ith रो। इसी तरह से अगर देखें तो फॉर एग्जांपल A23 इज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। तो अगर अभी हमने A23 लिखा है तो A23 का मतलब क्या आपके लिए होगा कि पहला 2 और 3, तो हमने पहला थर्ड पढ़ा, तो क्या पढ़ा, थर्ड एलिमेंट ऑफ, किसका ऑफ, यानी कि सेकंड रो का। तो दैट मींस A23 इज थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। अगर मेरे पास होता A31 तो इट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। अगर इसी तरह से मेरे पास आ जाए A35 तो इट इज फिफ्थ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। तो ये तो हुआ यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका, जिसमें हमने A11 A12 A13 A1n एंड सो ऑन इसे जनरल वे में रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें एलिमेंट का रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि Aij को आप क्या रीड करेंगे, तो हम Aij को रीड कर रहे हैं jth एलिमेंट ऑफ ith रो। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने लिखा A23, तो A23 का मतलब हुआ थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, A31 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, A35 फिफ्थ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। तो ये हमारे पास है। इसी को और एक तरीके से बताया जा सकता है, जहां पर हम इस तरह से लिखते हैं A इज इक्वल टू Aij m into n। तो हमने यहां पर सारे एलिमेंट नहीं लिखे, सिर्फ क्या लिखा, Aij नोट किया और साथ में ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या नोट किया, m into n। m into n मतलब उसका ऑर्डर, और ऑर्डर ये हमने लिखा वेयर। अगर हम ध्यान दें तो वेयर Aij इज डिफाइंड, जहां पर Aij हमको डिफाइंड किया जाएगा। तो ये तो हुआ हमारे पास नेक्स्ट। तो A मैट्रिक्स इज Aij
m into n where aij is defined as। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन हमने दो तरीके से लिखा है, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक लास्ट लिखा हुआ है। लास्ट में सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखा है, जबकि पहले हमने जनरल फॉर्म लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आप ए आई जे को क्या इंडिकेट कर रहे हैं या क्या रीड करेंगे। तो ए आई जे क्या रीड कर रहे हैं, जेथ एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट रो। तो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एक मैट्रिक्स आपको दे देंगे और आपसे कहा जाएगा 2 3 बताइए, यानी कि A23 क्या है या A34 क्या है, A45 क्या है। तो हमने उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग नंबर्स को नोट करना होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से। तो इसी के लिए अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखूं तो जरा ध्यान दें। तो इसके लिए एग्जांपल हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जो एग्जांपल डिस्कस करना है तो जरा देखें, और मैं आपके लिए कह रहा हूं राइट A23 A14 A52 A33 if exist for given matrix A equal to 2 minus 4 3 8 7 9 minus 11 and 12 3 1 8 and 13। ऑर्डर है 1 2 3 3 रोज 1 2 3 4 कॉलम्स। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब अगर हम इसमें नोट करें तो जरा देखें सॉल्यूशन। सबसे पहला A23 क्या होगा हमारे पास, थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। तो सेकंड रो हमारे पास यहाँ पर ये रहा, इसका थर्ड एलिमेंट क्या दिख रहा है, -11। तो इट इज A23 इज -11। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर क्या A23। नेक्स्ट इफ वी हैव टू राइट A14, तो फोर्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो फोर्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ये रहा, इसका फोर्थ एलिमेंट क्या है 8, ये आ गया हमारे पास। A52 यानी कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ फिफ्थ रो, बट हियर वी हैव ओनली 3 रोज, तो फिफ्थ तो रो ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A52 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जबकि नेक्स्ट A33 इज इक्वल टू थर्ड रो थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। तो थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो ये रहा, इसका थर्ड एलिमेंट क्या है A, इट इज अगेन A। तो ये आ गया इस तरह से हमारे पास रीडिंग। तो ये रहा हमारे पास रीडिंग किस तरह से किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने बताया आपको उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, और साथ में आपके लिए यहाँ पर लिखा कि हाउ वी राइट एलिमेंट्स, और ये इसके लिए एग्जांपल कि आप एलिमेंट्स को किस तरह से नोट करते हैं। तो ये तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मार्क हो जाएगा। अब इतना आ जाने के बाद इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए A23 थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, फोर्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सेकंड एलिमेंट ऑफ फिफ्थ रो, थर्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ तक कि हमने किस तरह से इसको डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट ये भी आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट फॉर्म से हम यहाँ पर जर्नल फॉर्म किस तरह से लिखेंगे। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो जरा देखें, तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस तरह के एग्जांपल्स पूछे गए। तो जरा देखें किस तरह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, इफ A is equal to Aij, order is 2 into 3, where Aij is equal to I plus 2j or upon 3, then write A in full
तो हमको यहाँ पर ए को फुल फॉर्म में नोट करना। तो क्वेश्चन क्लियर है, हमने जर्नल की जगह शॉर्ट फॉर्म दिया है AIJ, जैसा मैंने वहां लिखा था कि डिफाइंड होगा, यहाँ डिफाइन करके दिया है I + 2j/3, और मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, इसको फुल फॉर्म में नोट करना है। अब अगर सॉल्यूशन अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो जरा देखें, गिवन A is equal to AIJ और 2 into 3, 2 into 3 का मतलब क्लियर है, here we have 2 row and 3 column, जैसा हमने अर्लियर आपको बताया कि फर्स्ट नंबर इज रो एंड सेकंड वन इज कॉलम्स। तो कितने रो हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो देयरफॉर अब जरा ध्यान दें, तो नेक्स्ट ए फर्स्ट रो A11 A12 A13, हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 3 ही कॉलम है हमारे पास, तो 1 2 3 कॉलम जनरेट होगी। अब सेकंड रो 2 1 यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो अब आप नोट कर सकते हैं कि इसमें 2 रो आ गई और 3 कॉलम आ गए, तो ऑर्डर हो गया 2 into 3। नाउ हमारे को डिफाइंड है AIJ which is I plus 2j डिवाइड बाय 3, तो देयरफॉर अब हम ये 6 एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। A11 it means I is equal to 1, j is equal to 1, so it is 1 plus 2 into 1 upon 3, so clearly 1 plus 2 upon 3, 3 upon 3 is equal to 1, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर, यानी कि A11 is equal to 1। A12 अब I is equal to 1 and 2 is equal, j is equal to 2, so 1 plus 2 into 2 upon 3, 1 plus 4 upon 3 is equal to 5 upon 3. Next we have A13, I is equal to 1, j is equal to 3, so 1 plus 2 into 3 divide by 3, so 1 plus 6 upon 3 is equal to 7 upon 3. Next we have to find A21, A21 is equal to, तो A21 अगर हम लिखेंगे तो I is equal to 2, j is equal to 1, तो 2 plus 2 into 1 divide by 3, तो it is 2 plus 2 upon 3 is equal to 4 upon 3. A22, next element is A22, I is equal to 2, j is equal to 2, so 2 plus 2 into 2 divide by 3, so 2 plus 4 upon 3, 6 upon 3 is equal to 2, तो यानी कि हमारे पास ये नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, it is equal to 2। अब लास्ट हमारे पास क्या है, A23, तो it means I is equal to 2, j is equal to 3, so 2 into 3, sorry 2 plus 2 into 3 divide by 3, so 2 plus 6 upon 3, 8 upon 3. So now we calculate all the elements A11, A12, A13, A21, A22 and A23. Therefore we can write matrix A as, now we replace all the values of A11, A12, A13, A21, A22 and A23, which are 1, 5 upon 3, 7 upon 3, 4 upon 3, 2 and 8 by 3, and order is 2 into 3. तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म आपको मालूम था और उसे हमने किस में कन्वर्ट किया, लार्ज या फिर जर्नल फॉर्म में या फिर फुल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वापस ध्यान दें, मेरे पास है A is equal to AIJ जनरल रिप्रेजेंटेशन इन विच ऑर्डर इज 2 into 3। यहां से क्लिक करना चाहिए कि मैं जो भी मैट्रिक्स लिखूंगा उसके अंदर 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। जहां पर AIJ डिफाइंड हुआ है I plus 2j upon 3, then write A in full form।
तो ये ध्यान देना, ए आई जे, आई पहला है, जे बाद में है, और उसको बाद में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन रखना है। अब मैंने सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट किया, वापस ध्यान दो। ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 into 3 एज गिवन। इससे मुझे क्लिक करता है कि मेरे पास कितना होगा, 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो इट मींस वी हैव टू राइट अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स और व्हिच हैव 2 रो एंड 3 कॉलम। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं पहला रो लिख रहा हूं तो A11, A12, A13, हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे सिर्फ 3 कॉलम लिखना है। सेकंड रो के लिए A21, A22, A23, तो ये हमने सेकंड रो के लिए नोट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट, ए आई जे डिफाइंड था ऊपर अपने पास, क्या, आई प्लस 2j अपॉन 3, हमने एक बार नोट किया, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j अपॉन 3। तो नेक्स्ट सबसे पहले क्या नोट करना है, A11, तो इट मींस i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं i की जगह 1 प्लस एज इट इज 2 एज इट इज और j की जगह 1, तो 1 प्लस 2 अपॉन 3, इट मींस 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट A12 यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 2 और अपॉन 3, तो 1 प्लस 4 अपॉन 3 यानी कि 5 अपॉन 3। A13, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 3, तो i की जगह 1 प्लस एज इट इज 2 एज इट इज और j की जगह 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 यानी 1 प्लस 6 अपॉन 3 विच इज 7 अपॉन 3। अब हमने सेकेंड रो के लिए स्टार्ट किया, क्या रो के लिए स्टार्ट किया, A21 इज इक्वल टू, तो अब i की जगह 2, j की जगह 1, 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3, तो 2 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। सिमिलरली A22, I is equal to 2, j is equal to 2, so that means we have to write 2 plus 2 into 2 upon 3, so 2 plus 4 upon 3, 6 upon 3 is equal to 2, and next and last element is 2, 3, I is equal to 2, j is equal to 3, so therefore 2 plus 2 into 3 upon 3, 2 plus 6 upon 3, 8 upon 3, and now we replace all the values of A11, A12, A13 इन ए। तो ये इस तरह से अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारे पास पहला एग्जांपल जिसमें हम क्या कर रहे थे, जर्नल फॉर्म से फुल फॉर्म लिख रहे थे या शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म नोट कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने नोट कर लेना है और इसके बाद इसी तरह का मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं जिसे आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। तो अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जरा देखें। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नंबर 1, if a is equal to aij 2 into 2 where aij is equal to I plus 2j upon 2, then write a in full form. Number 2, if a is equal to aij 2 into 3 where aij is equal to 2i plus 3j upon 3, then write a in full form. Number 3, if a is equal to aij 3 into 3 where aij is equal to 3i minus j upon 4, then write a in full
देन राइट ए इन फुल फॉर्म। तो ये आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर पहले टाइप का प्रॉब्लम भी, बल्कि पहला नहीं दूसरे टाइप का प्रॉब्लम भी आपका आ जाएगा। पहला हमारे पास टाइप का प्रॉब्लम क्या था, एलिमेंट को रीड करना, कि आप एलिमेंट कैसा रीड करेंगे। दूसरा, आप शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म कैसे लेंगे, ध्यान दें, ऑर्डर ठीक से पढ़ें, उसके अकॉर्डिंगली आपका जनरल फॉर्म आएगा। फिर ए आई जे को ठीक से पढ़ें, आई और जे रिप्लेस करें, तो आपके पास इनके फुल फॉर्म नोट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास होगा। तो इस लेक्चर के लिए या लेक्चर नंबर 1 के लिए आज हमने आपको जो डिस्कस किया, एक बार मैं रिपीट करता हूं। उसमें सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया आपके लिए, उसमें सबसे पहले क्या डिस्कस किया गया कि पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर्स कौन से हैं। नंबर 2 हमने स्टार्ट किया पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 विच इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमने डेफिनेशन बताया, नोटेशन बताया, फिर उसका यहाँ पर हमने ऑर्डर बताया, बाद में हमने रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया, एलिमेंट का रीडिंग यहाँ पर डिस्कस किया, और साथ के साथ हमने उसके रिप्रेजेंटेशन में फुल फॉर्म कैसा नोट होगा वो भी डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो एक काफी सारे टॉपिक एक साथ आएंगे, लेकिन वो एक ही टॉपिक के अंदर होंगे, वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अलग अलग तरह के मैट्रिसेस हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर के लिए होगा। थैंक यू।